प्रियंका गुप्ता इस पर रिस्पॉन्ड करेंगी प्लीज। प्रियंका गुप्ता जी। भारत में पहली बार देखिए मकसूद जी, अभी यहाँ शुद्धिकरण की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, तो सवाल ये है कि सिंह साहब आज की प्लीज सुनिएगा। हेडलाइन ये है कि शर्मा जी के घर में एड्रेस पर शबनम रह रही हैं, पंडित जी के मकान में खान साहब रह रहे हैं, ये आज की हेडलाइन। वास्तविकता ये है कि अगर ये शुद्धिकरण प्रक्रिया थी तो एक मकान में रहने वाले सभी सदस्यों के वोट अलग अलग बूथों पर क्यों हैं? अब सवाल ये भी पैदा होता है, सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस तरीके से मरे हुए वोटर अभी भी ड्राफ्ट रोल में मौजूद है। सबसे बड़ी जो चिंता की बात यह है कि जो हमारा जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसकी सूची अलग है और जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसकी सूची अलग है। अब डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है लगभग 4,46,00,000 वोटर्स का। सवाल ये है कि अगर दोनों में त्रुटियां हैं तो या तो जो है आपकी जो राज्य चुनाव आयोग की जो लिस्ट है वो गड़बड़ है या केंद्रीय चुनाव आयोग की लिस्ट गड़बड़ है। सवाल ये इसका जवाब कौन देगा? आज जनता इसके चक्कर में पिस रही है। अभी भी नए वोटर जुड़ने की बात ये कह रहे थे, इन्होंने सप्पल जी का एग्जाम्पल दिया, तो मैं पूछना चाहती हूँ सप्पल जी कोई नए वोटर तो है नहीं जो फॉर्म 6 भरेंगे। ये तो आपके चुनाव आयोग को सबसे पहले सोचना चाहिए कि जो लोग शिफ्ट हुए हैं, अगर उन्होंने फॉर्म के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, अगर उन्होंने ये बताया था कि 2003 में मेरा जो है यहाँ पर एड्रेस है, यहाँ पर मैंने वोट डाला था, तो चुनाव आयोग ने क्यों नहीं जोड़ा? आज चुनाव आयोग उनसे कह रहा है कि आप फॉर्म 6 भरिए, मतलब जो पुराने वोटर हैं वो फॉर्म 6 भरेंगे, तो फिर नए वोटर क्या करेंगे? नए वोटर के लिए कोई और फॉर्म लेकर आइए। फिर अब जब जोड़ने की प्रक्रिया, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आपके अभी कह रहे थे राजीव जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा सबसे ज्यादा घालमेल तो अब जोड़ने की प्रक्रिया में होगा, क्योंकि शुद्धिकरण तो पहले भी नहीं हुआ। शुद्धिकरण आज भी उस वोटर लिस्ट में जो इन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट लॉन्च की है उसमें शुद्धिकरण का कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि शुद्धिकरण नहीं है उसमें। तो ये बात पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी उसमें जिस तरीके के जो त्रुटियां निकल कर आ रही उसके बाद तो उसको कहा जाएगा सीधे सीधे। अब नवदीप रड़वा जी अलग बात कह रहे हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग चुप है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये आखिर सवालों का जवाब और ये उन लोगों के अधिकारों की बात है जिन्हें ये कहा जा रहा है। नहीं, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है ना कि आप फाइनल वोटर लिस्ट का इंतजार कीजिए। और आपको मैं बता दूं मकसूद जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब फोटो ली गई थी तो फाइनल अभी ये 1 महीने का ड्यूरेशन है ना, और हो सकता है इसे भी बढ़ा दिया जाए, जैसे इससे पहले एसआईआर में बढ़ा हुआ था फर्स्ट ड्राफ्ट आने से पहले। जब आपको ये अंदाजा ही नहीं था कि समय सीमा कितनी है, तो फिर आपने बीएलओ पर इतना दबाव क्यों डाला? बीएलओ की मौत का कारण क्यों बने? आपका जो प्रेशर था, आपका जो दबाव था, उसके कारण बीएलओ के परिवार तबाह हो गए, बीएलओ मर गए, और वो भी एक आधे नहीं, सैकड़ों बीएलओ जो है उस तरीके से डिप्रेशन में आ गए, और 40 से करीब, इतने करीब जो है पूरे देश में बीएलओ की मौत हो गई। तो आखिर आप चाहते क्या? आप क्यों प्रेशर करना चाहते हैं? अगर आपके पास चुनाव में समय है तो फिर एसआईआर में समय देना चाहिए आपको। अब हर हफ्ते आप कह रहे हैं 1 हफ्ता और बढ़ा दिया, 1 हफ्ता और बढ़ा दिया। अरे कर क्या रहे हैं? आपकी मंशा पूरी नहीं हो रही। आप जो उसमें धांधली करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रही है। जब आपके मुख्यमंत्री खुद आप पर सवाल उठाने लगे तब आपको समझ में आया कि अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो वोट कट रहे हैं, हमारे भी कट रहे हैं। तो उसके बाद कहीं जाकर अब आप दूसरी तरीके की जो है ना, 1 हफ्ता और बढ़ाइए, 1 हफ्ता और बढ़ाइए, आखिर ये चल क्या रहा है? मतलब देश में एसएन सिंह साहब एक क्विक रिएक्शन इस पर दे दीजिएगा, क्योंकि आप जवाब देना चाह रहे हैं। लेकिन इस सवाल के साथ भी अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं ना, प्लीज प्रियंका प्लीज लेट हिम रिस्पॉन्ड। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर नाम जोड़ने की कोशिश हुई इसमें अलग से, चूंकि निर्देश भी है ना कि हर बूथ पर 200 लोग नाम जोड़िए वोटर्स के, अगर ऐसा कुछ हुआ तो सीधे एफआईआर करवाएंगे फिर वो, अगर कुछ नहीं मकसूद जी, देखिए मकसूद जी, एक एक चीजों को जनता को जानने का हक है और एक एक चीजों की जागरूकता के हिसाब से बताने कार्य करते हैं। अभी जलेबी की तरह गोल 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 घुमा रही थी प्रियंका जी, जलेबी का सर और मुंह लास्ट में एक ही हो जाता है। इन्होंने कहा कि अगर वो गाजियाबाद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम यहाँ भी है वहां भी है, यहाँ नहीं होना चाहिए वहां होना चाहिए, और फिर एग्जाम्पल के तौर पे करी है कि गाजियाबाद छोड़ के नोएडा आ गए तो उनकी जवाबदेही, दो दो जगह उनका नाम होगा। मकसूद जी, जब गाजियाबाद में कोई जाता है, प्रियंका जी मैंने आपके बीच में बोला, प्रियंका जी प्लीज कृपया मकसूद जी इनको शांत करें। अगर गाजियाबाद में मकसूद जी कोई जाता है और प्रियंका जी वहां नहीं मिलती है या सप्पल जी वहां नहीं मिलते हैं, तो यही तो शुद्धिकरण है। नहीं मिलते हैं तो लिखेगा कि नहीं है, उनको नोटिस देगा, जवाब देगा, और आप नहीं लिखवाएंगे तो आपकी जवाब देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस को हर समय केवल अड़ंगा लगाना है, काम नहीं होने देना है और सवाल उठाना है। दूसरी बात आपने पूछा आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, केंद्रीय चुनाव आयोग के पहले राज्य चुनाव आयोग एसआईआर के पहले ही वोट शुद्धिकरण का कार्य कर रहा था।
अब अभी भी ये आपने भी बताया और आज भी जानना चाहिए कि ये ड्राफ्ट लिस्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं है। और जितनी अशुद्धियां, जितनी ठीक है। त्रुटियां हैं, ये सभी तो अभी चुनाव आयोग कर ही रहा है। कल जी। चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी ने इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चैनलों पे उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी कमियां हैं हम उसको दूर करेंगे। हाँ, लेकिन- तीसरी लास्ट बात कहते हैं, अपनी हाँ। बात को विराम देता हूं। ठीक। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कोई भी त्रुटि अगर किसी के पास है तो साक्ष्य के साथ उसको लेकर आना चाहिए। साक्ष्य के साथ जलेबी बनाने वाले राहुल गांधी जी भी नहीं लेके आते हैं, और साक्ष्य के साथ यहाँ प्रियंका जी भी नहीं आती है, और समाजवादी पार्टी कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तविक वोटर है, उसका नाम छूट गया है, कट गया हो बिहार में भी, तो सामने आना चाहिए ना। क्योंकि वास्तविक वोटर के नाम नहीं कटेंगे। अगर कोई वास्तविक वोटर है उसका 100% नाम रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चुनाव आयोग ने भी कहा है। नहीं, लेकिन और बहुत सभी से लोग संवैधानिक हैं ना संस्था- जो कह रहे हैं कि हमारा नाम है नहीं इसमें ड्राफ्ट लिस्ट में, जिन्होंने अपना एड्रेस चेंज किया था, इसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्म भी किया था सामने वाले को।